बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में स्लिट बनाने के डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करूँगी। ये वीडियो देखने के बाद आप स्लिट बनाने के माहिर हो जाएंगे। मुख्तलिफ़ तरह की स्लिट्स के लिए मुख्तलिफ़ ट्रिक्स यूज़ की हैं और बड़ी आसानी के साथ ये स्लिट्स बनेंगी। ये देखिए, सबसे पहले अगर आपने किसी रिबन वगैरह या लेस या ब्याज टेप के साथ स्लिट बनानी है तो उसके लिए जितनी स्लिट बनानी है उतना मार्क कर लीजिए। लाइन लगा दी है मैंने और उसके गिर्द आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के, ये देखिए रिबन को मैंने उल्टा रखा है और उसके एक किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से आपने इस तरह टर्न करना है जहाँ तक स्लिट बनानी है। ये देखिए, जिस तरह हम कॉर्नर बनाते हैं, और ये बैक साइड पे चूँकि रिबन है तो ऐसे उल्टा ही कॉर्नर हम यहाँ बना के इसको अटैच कर देंगे। एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगे, यहीं से नोक तक नहीं जाएंगे बल्कि यहीं से दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगे और दूसरे किनारे पे इस तरह रिबन को सिलाई लगा के सिलाई कंप्लीट करेंगे। लाइन की दूसरी साइड पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस तरह मैंने इसको स्टिच कर दिया। सेंटर में फैब्रिक के कट करने का मार्जिन रखा है। अब इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। लाइन तक हमने इसको कट कर देना है। उसके बाद आपने इसको रॉन्ग साइड पे, ये मैंने रख के लगाया था तो राइट साइड पे इस तरह मैंने इसको पलट देना है। यूँ हमने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें फिंगर्स की मदद से और यहाँ एक सिलाई लगा दें। पहली सिलाई इनसाइड लगा रही हूँ ताकि ये रिबन बैठ जाए इसके ऊपर। ये देखिए किस तरह आपने सिलाई लगानी है और नोक को इस तरह पलट के राइट साइड पे यूँ सीधा कर देना है। जितना आपने बैक साइड पे नोक बनाई होगी वैसी ही ये राइट साइड पे आ जाएगी पलटने के बाद, और बिल्कुल किनारे के ऊपर ये स्टिच लगाना है। और अब ये स्टिच हमने नोक तक लगाना है। यहाँ तक हमने इसको स्टिच लगा दिया और अब इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे ही सिलाई कर देंगे। बिल्कुल किनारे के ऊपर इसको एडजस्ट करके यूँ सिलाई कर दें। अब पलट के बाहर वाला जो किनारा है उसको भी सिलाई के साथ फिक्स कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये रिबन के साथ स्लिट बन के तैयार हो गई है। सिलाई करने के बाद आपको पलट के दिखाती हूँ, बैक साइड से भी बहुत नीट बना है। जब हम सिलाई का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्लिट ज़रूर बनाना पड़ता है, और वो किस किस्म की स्लिट बनानी पड़ती है डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो ये वाली स्लिट जो है अक्सर हम स्लीव्स के ऊपर या पांचे वगैरह पे बनाते हैं। चलिए, ये देखिए दूसरी ये स्लिट, ये हम बेबी गर्ल फ्रॉक की बैक साइड पे रेडीमेड स्टाइल में जो फ्रॉक बने होते हैं उनके ऊपर इसी तरह की ये स्लिट बनी होती है। तो चलिए इस स्लिट को बनाना सीखते हैं। फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं। बैक साइड तक अगर हम पेटी या बॉडी बना रहे हैं तो जितना हमें सिलाई करना है करने के बाद स्लिट के लिए फैब्रिक छोड़ देते हैं। ये सिलाई 1/2 इंच के डिस्टेंस से कर रही हूँ। दोनों फैब्रिक के किनारों को मिला के 1/2 इंच के डिस्टेंस पे आपने इस तरह लाइन लगा देनी है। शर्ट है, फ्रॉक है या कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, जितना आपने स्टिच करना है उसको यहाँ रिवर्स करके पक्का कर लिया और स्लिट बनाने के लिए फैब्रिक को इस तरह कट कर लिया। ये देखिए यूँ ये फैब्रिक कट कर दिया है और बाकी का फैब्रिक स्लिट वाला उसको हम यूँ सीधा कर लेंगे। कट कर बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो फैब्रिक कटा है दोनों एक दूसरे के अलोंग रख के उसके ऊपर हमने 1.5 इंच की ये फैब्रिक की पट्टी, जिसका हम स्लिट की ब्याज टेप के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये पट्टी इस तरह लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हमने सिलाई में दिया था फैब्रिक के, 1/2 इंच का मार्जिन ही हमने यहाँ रखना है और जो कट लगा है फैब्रिक को एक दूसरे के अलोंग बिल्कुल इक्वल रखना है, पैरेलल, और इस तरह 1/2 इंच के मार्जिन पे लाइन लगा देनी है, सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई कंप्लीट कर दी है। यहाँ से आप इसको पलट के बैक साइड पे यूँ कर देंगे और इसके बाद इसको टर्न करेंगे, 2 टाइम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और ये 1/2 इंच की पट्टी रेडी हो जाएगी। इस सारे को आप प्रेस कर दीजिए, चाहे तो आप इसको आयरन कर लें और इसके बाद इसको सिलाई लगा दें। ये सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बाहर वाले किनारे के ऊपर जो हमने फोल्ड किया है और उसके ऊपर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी जैसे मैंने आपको फोल्ड करके बताया था।
फैब्रिक के सेंटर तक एक सिलाई और लगेगी और हमारी स्लिट रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अब हमने इस सिली हुई पट्टी को टर्न किया है बैक साइड के ऊपर और ये स्टिच लगाना शुरू किया है और ये हम स्टिच लगाएंगे सेंटर तक जहां हमने कट लगाया था। ये देखिए, जहां दोनों फैब्रिक जो हैं वो आपस में स्टिच किए हुए हैं, ये यहाँ तक ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ फिनिश कर देंगे। इस तरीके से टर्न करें और यहाँ ये सिलाई फिनिश कर दें। तो ये देखिए, स्लिट बन के तैयार हो गई है। इस स्लिट के ऊपर आप बटन भी लगा सकते हैं। स्लिट बनाने के तरीके पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जो तरीका स्लिट बनाने का आपके लिए नया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 6 मेथड शेयर किए हैं, इंशाल्लाह आपको कोई ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये वाली स्लिट भी हम फ्रॉक के बैक साइड पे उस वक्त बनाते हैं जब फैब्रिक सांझा हो, तो उसके लिए हमें स्लिट के बैक साइड पे कपड़ा जो पलटने के लिए रखना है उसके ऊपर आपने इस तरह जितना आपने स्लिट बनानी है लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये लाइन फैब्रिक का जो पीस लिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसके मैंने 1.5 इंच के मार्जिन पे लगाई है, यानी एक तरफ 2.5 इंच कपड़ा है और दूसरी तरफ 1.5 इंच, और इस लाइन के गिर्द यूँ सिलाई लगा दूंगी। दोनों फैब्रिक की राइट साइड एक दूसरे के साथ हैं और ये बैक साइड पे इस तरह मैं स्टिच लगा रही हूँ। सिंपली हम जो स्लिट बनाते हैं इसी तरीके से हम इसको सेंटर से कट कर देते हैं। लाइन के ऊपर यूँ कट करने के बाद फैब्रिक को बैक साइड पे पलट देते हैं और स्लिट बनाते हैं। लेकिन आज ये स्लिट बनाऊंगी बटन टेक के साथ और बहुत ही आसानी के साथ ये बनेगी, एक ही सिलाई के साथ। फिंगर्स से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हमने जहाँ सिलाई लगाई है फैब्रिक को, इस तरह फिर टर्न करेंगे। बैक साइड पे ये फैब्रिक हमने यूँ टर्न कर देना है और ऊपर भी इस तरह इसको प्रेस कर देना है अच्छे से। ये देखिए, बैक साइड पे इस तरह फैब्रिक टर्न कर दिया है। अमूमन हम इसको दोनों साइड पे इस तरह सिलाई करके और बैक यूँ पलट के चारों तरफ तरपाई करके ये सिलाई लगा के ये स्लिट बनाते हैं, ये सिंपल। लेकिन अगर हमने बटन टेक के साथ स्लिट बनाना हो तो जो हमने थोड़ा बड़ा फैब्रिक रखा है उसको हमने किस तरह सिलाई करना है, एक साइड से सिंपली फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से यूँ बढ़ा के फोल्ड करेंगे और यूँ हमने ये सिलाई लगानी है इस तरीके से। यहाँ से भी इसको नीट करने के लिए इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ फोल्ड करके और ये पिन लगा के पहले फिक्स कर लें ताकि सिलाई लगाना आसान हो। सिलाई आपको लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये स्लिट बन गई। अब हमने इसके दोनों किनारों के ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई इस तरह लगाएंगे, पहले हमने इसको एडजस्ट कर लिया है जैसे मैंने आपको बैक साइड पे करके दिखाया है। इसके बाद हमने ये सिलाई लगा देनी है। यहाँ से ये सिलाई यहाँ कॉर्नर तक लगा के बिल्कुल नोक तक ये सिलाई लगा के यूँ टर्न कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक पट्टी अपनी जगह फिक्स हो जाएगी बैक साइड वाली। और दूसरी साइड पे भी हम किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ इस तरह किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बाहर की तरफ जो फैब्रिक है बैक साइड पे उसको तरपाई कर लेंगे। तो ये बहुत ही नीट सी स्लिट आसानी के साथ बटन टेक के साथ बन गई है। बच्चियों के बैक साइड पे फ्रॉक के ऊपर इस तरह ये बनाई जाती है। कहीं भी आप डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्लिट मगज़ी के साथ बनाई है हमने। रेब फैब्रिक जो पट्टी लगाते हैं मगज़ी के तौर पे, तो उसके लिए हम स्लिट को कैसे तैयार करते हैं, जितना स्लिट बनाना हो पहले निशान लगा लीजिए। जितना हमने स्लिट बनानी है उतना इसको कट कर लेना है। फैब्रिक को वहाँ तक यूँ कट कर दिया है। अब ये मैंने रिबन लिया है, ये रेब रिबन है। इसी तरह रेब फैब्रिक की पट्टी भी यूज़ की जा सकती है मगज़ी बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए सिंपली हमने यहाँ से 2 सेंटीमीटर के मार्जिन पे लाइन लगानी है। ये आपके सामने ये सिलाई लगा के दिखा रही हूँ और कॉर्नर तक इस फैब्रिक को बिल्कुल हमने सीधा कर देना है। ये देखिए, इस फैब्रिक को यूँ हम सीधा कर देंगे और इसके ऊपर ये रेब वाली फैब्रिक पट्टी रख के तो ये सिलाई कंप्लीट कर देंगे दूसरी साइड तक। दोनों के एजेस को बराबर करते हुए ये सिलाई यहाँ कंप्लीट कर देंगे।
अब हमें इसको बैक साइड पे टर्न करना है इस तरीके से, और यहाँ एक टॉप स्टिच लगाना है। मगज़ी के बिल्कुल बेस में ये लगेगा, यानी फैब्रिक और मगज़ी जहाँ सिलाई हुई है, मगज़ी के फैब्रिक के ऊपर ये नहीं आना चाहिए। बैक साइड से ये ओपन एंड जो है वो मगज़ी के अंदर होने चाहिए। इस तरीके से इसको एडजस्ट करते हुए बिल्कुल इसके बेस में, यानी दोनों कपड़ों के जोड़ में मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई ऊपर नज़र नहीं आनी चाहिए। टर्न के ऊपर भी इसी तरह आपको एहतियात से स्टिच लेने हैं ताकि खूबसूरत और नीट सी ये मगज़ी लग जाए। इस तरीके से फैब्रिक को बैक साइड से हमने मगज़ी के अंदर रखा और ये सिलाई यहाँ कंप्लीट कर दी, तो मगज़ी के साथ ये स्लिट तैयार हो जाएगी। बाहर निकाल कर मशीन से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत नीट ये मगज़ी के साथ स्लिट रेडी हो गई है। नेक्स्ट मेथड देखिए, दो फैब्रिक के पीसीस को इस तरह मैं रख के जहाँ तक सिलाई लगाना है पहले सिलाई लगा देती हूँ। ये स्लिट अमूमन हम अपनी शर्ट की साइड स्लिट बनाते हैं इस तरह। जहाँ तक आपने फिटिंग की सिलाई लगानी होती है शर्ट की, वहाँ तक सिलाई लगाइए। इस सिलाई को टर्न करके पक्का ज़रूर कीजिए, और इसके बाद फैब्रिक जितना हमने फोल्डिंग के लिए रखा होता है उसको प्रेस कर लीजिए। इस तरह प्रेस करके मार्क कीजिए, और लैस के साथ ये स्लिट बनानी है। तो ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ से छोड़ के शर्ट का राइट साइड है और लैस की भी राइट साइड है। इस तरह इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है थ्रू आउट। फिर इसको हमने यूँ टर्न करना है, और ये जो मार्जिन हमने छोड़ा था वो इस सिलाई में चला जाएगा। इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। अब हम इसे जस्ट बैक साइड पे टर्न कर देंगे। दूसरी साइड पे भी सेम यही स्टेप करेंगे और सिलाई लगा देंगे। शर्ट के चौक के ऊपर लैस के साथ इस तरह हम ये स्लिट तैयार करते हैं। सिलाई करने वाले बहनों को, ख़ास तौर पे बिगनर्स जो हैं, उनके लिए ये सारे ही मेथड बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद स्लिट बनाने से नहीं हिचकिचाएंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इसको टर्न करके इसके ऊपर भी जहाँ ऑलरेडी लैस को अटैच करने की सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इस सिलाई को यूँ लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इस फैब्रिक को बैक साइड पे टर्न कर देंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। अमूमन ये सिलाई बैक साइड पे लगाई जाती है क्योंकि फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। यहाँ ये फैब्रिक बिल्कुल किनारे वाला था, यानी कपड़े की कन्नी थी, तो उसके लिए मैं उसको फोल्ड नहीं कर रही और टॉप स्टिच लगा रही हूँ। टॉप स्टिच का ये फ़ायदा होता है कि ऊपर से ये नीट लगता है। ऊपर की तरफ से सिलाई लगाई हुई हमेशा नीट लगती है। कॉर्नर पे आपने इस तरह टर्न करना है और दूसरी साइड पे ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो इस तरह हमने अपनी शर्ट के चौक लैस के साथ सिलाई करते हैं। ये देखिए, लैस के साथ ये स्लिट रेडी हो गई है। चलिए नेक्स्ट मेथड सीखते हैं। ये स्लिट हमने पाइपिंग के साथ लगाई है। अक्सर डिज़ाइनिंग करने के लिए पाइपिंग यूज़ की जाती है। ये बाज़ार वाली पाइपिंग है, डोरी पाइपिंग, और इसको बनाने के लिए फैब्रिक को जहाँ तक आपने स्लिट रखना है वहाँ तक छोड़ के बाकी का फैब्रिक सिलाई कर देना है। ये देखिए, इस तरह मैंने सिलाई कर दिया है और सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच ही छोड़ा है। दोनों साइड पे 1/2 इंच मार्जिन के ऊपर इस तरह मैंने प्रेस करके मार्क कर लिया है ताकि आसानी के साथ सिलाई लगे। अब हमने फैब्रिक को यूँ सीधा करना है और एक साइड से सिलाई लगाएंगे। पहले निशान ये लग चुका है। जस्ट आपने ये रेडी जो पाइपिंग है इसको मैंने यूँ रखा है इसके साथ, और यहाँ सिलाई लगा दूँगी। फैब्रिक का राइट साइड है और लैस, ये जो हमारी डोरी पाइपिंग है, इसकी भी राइट साइड ऊपर की जानिब है, और इसके किनारे के ऊपर सिर्फ डोरी वाला जो पार्ट है उसको मैं छोड़ के सिलाई लगा रही हूँ। मैंने सिंगल फुट यूज़ नहीं किया, सिंगल साइड फुट, तो ये खिसक रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपने इसको सिंगल फिट के साथ लगाना है। वैसे ये बाज़ार वाली पाइपिंग जो है इसकी डोरी इतनी ठीक नहीं होती और ये डबल फुट के साथ भी आसानी से लग जाती है। अब इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी ये पाइपिंग इस तरह अटैच कर देनी है। दूसरी साइड का भी राइट साइड फैब्रिक मैंने ऊपर कर दिया है और इसके ऊपर
राइट साइड ही मेरी इस डोरी पाइपिंग की है। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हमने ये डोरी पाइपिंग अटैच कर देनी है। 1/2 इंच का मार्जिन फैब्रिक का सिर्फ रखा है और बाकी का डोरी के साथ साथ सिलाई करेंगे। सिर्फ हमने डोरी को छोड़ के उसके बेस में यूँ सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई भी लग गई है। इस तरीके से दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद बैक साइड पे यूँ पलटेंगे और अगर चाहे तो इतना ही पलटा रख लें, नहीं तो इसको फोल्ड करके तरपाई कर लें। ये देखिए खूबसूरत सी ये स्लिट, इसको प्रेस कर दें और तरपाई कर दें। ये स्लिट रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।